क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अपने सौर मंडल के भीतर ग्रहों के इस जटिल नृत्य में कभी एक और ग्रह भी शामिल था? एक ऐसा ग्रह जो इतिहास के पन्नों से मिट गया, जिसकी यादें ब्रह्मांडीय धूल में दबी हुई हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच की विशाल और रहस्यमय खाली जगह, एक ऐसा क्षेत्र जो खगोलविदों और वैज्ञानिकों को सदियों से आकर्षित करता रहा है। क्या यह सिर्फ एक संयोग है या यह किसी भूले हुए अतीत का अवशेष है, जहां आज एस्टेरॉयड बेल्ट है, अनगिनत चट्टानों और मलबे का एक विशाल संग्रह जो सूर्य के चारों ओर घूम रहा है? क्या ये सिर्फ ब्रह्मांडीय अवशेष हैं या किसी प्राचीन ग्रह के बिखरे हुए टुकड़े हैं? कभी माल्डेक नाम का एक विशाल ग्रह था, एक ऐसा नाम जो किंवदंतियों और अटकलों में गूंजता है, एक खोई हुई दुनिया की फुसफुसाहट जो ब्रह्मांडीय हवाओं में तैरती है। पृथ्वी से भी बड़ा, जीवन से भरपूर। कल्पना कीजिए, हरे भरे जंगलों, विशाल महासागरों और आकाश को छूती चोटियों से सजे एक ग्रह की। एक ऐसा ग्रह जो जीवन से भरपूर था, ठीक हमारी पृथ्वी की तरह। वैज्ञानिकों का मानना है कि माल्डेक पर एक उन्नत सभ्यता रहती थी, एक ऐसा समाज जो अपने समय से बहुत आगे था, जिसने ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अपनी बुद्धि और तकनीक का इस्तेमाल किया। जो तकनीक और ज्ञान में हमसे बहुत आगे थी, उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि हम आज केवल कल्पना ही कर सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जो कभी माल्डेक पर मौजूद था। वे ऊर्जा के अनोखे स्रोतों का इस्तेमाल करते थे, शायद ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करते थे, और ऊर्जा के ऐसे रूपों में महारत हासिल करते थे जो आज भी हमारी समझ से परे हैं, और शायद ग्रहों के बीच यात्रा भी कर सकते थे। सितारों के बीच यात्रा करने, नए ग्रहों की खोज करने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की उनकी क्षमता की कल्पना कीजिए। लेकिन महानता के साथ खतरे भी आते हैं। शक्ति का लालच, ज्ञान का दुरुपयोग और विनाश की क्षमता हमेशा साथ साथ चलती है। माल्डेक की सभ्यता में मतभेद और घमंड पनपने लगे। आंतरिक संघर्ष, संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा और सत्ता की प्यास ने उनकी दुनिया को अंदर से खोखला कर दिया। एस्टेरॉयड बेल्ट के हर पत्थर में उस खोई हुई दुनिया की कहानी छुपी है, एक सभ्यता का मौन प्रमाण जो कभी फली फूली और फिर ब्रह्मांडीय धूल में गुम हो गई। आखिर माल्डेक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह टुकड़ों में बिखर गया? क्या यह एक विनाशकारी युद्ध था, एक पर्यावरणीय आपदा, या कुछ और जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? माल्डेक का रहस्य आज भी अनसुलझा है। माल्डेक की सभ्यता तकनीक और सामाजिक संरचना में अद्वितीय थी। उनके शहर आसमान छूते थे और वे प्रकृति के साथ संतुलन में रहते थे। लेकिन समय के साथ दो गुट बन गए, एक शांति और ज्ञान का, दूसरा शक्ति और नियंत्रण का। शांति प्रिय गुट ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य चाहता था, जबकि दूसरा गुट अपनी तकनीक से वर्चस्व चाहता था। यह वैचारिक विभाजन धीरे धीरे ठंडे युद्ध में बदल गया। दोनों गुट अपनी ताकत बढ़ाने लगे। एकता का प्रतीक माल्डेक अब डर और अविश्वास का घर बन गया था। माल्डेक पर दो गुटों के बीच तनाव ने भयानक युद्ध का रूप ले लिया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह विनाश का महासंग्राम था। प्लाज्मा हथियारों और ऊर्जा के विस्फोटों ने ग्रह को झुलसा दिया। शहर युद्ध के मैदान बन गए। सत्ता के भूखे गुट ने एंटीमैटर बम का इस्तेमाल किया, एक ऐसा हथियार जो ग्रह को ही नष्ट कर सकता था। एंटीमैटर बमों के विस्फोट ने माल्डेक के कोर को अस्थिर कर दिया। ग्रह की सतह टूटने लगी। माल्डेक की सभ्यता ने अपनी ही तकनीक से अपनी कब्र खोद ली थी। कल्पना कीजिए, एंटीमैटर बमों की एक अनियंत्रित श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। एक ऐसी घटना जो किसी ग्रह को पल भर में तबाह कर सकती है। माना जाता है कि कभी माल्डेक नामक एक ग्रह था, लेकिन एक भयावह ब्रह्मांडीय विस्फोट में वह बिखर गया। एक ऐसी घटना जिसने पूरे सौरमंडल को हिलाकर रख दिया। उस विनाशकारी घटना के अरबों टुकड़े आज भी एस्टेरॉयड बेल्ट में तैर रहे हैं, जो उस खोए हुए ग्रह की कहानी बयां करते हैं। ये टुकड़े उस अतीत की गवाही देते हैं जो कभी था। इस सिद्धांत के अनुसार मंगल, जिसे हम लाल ग्रह के रूप में जानते हैं, कभी माल्डेक का चंद्रमा हुआ करता था, एक शांत सहचर जो अपने मूल ग्रह की परिक्रमा कर रहा था। लेकिन उस विनाशकारी विस्फोट ने उसे उसकी कक्षा से बाहर फेंक दिया, उसे एक नए और अनिश्चित रास्ते पर धकेल दिया। एक ऐसी यात्रा जिसने उसके भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। माल्डेक के विनाश के बाद मंगल ने अपना सुरक्षा कवच खो दिया, वह सुरक्षात्मक वातावरण जो उसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाता था। यह एक ऐसी क्षति थी जिसे ठीक नहीं किया जा सका। उसका वायुमंडल और सतह पर मौजूद पानी धीरे धीरे खत्म हो गया।
जिससे वह जीवन के लिए अनुपयुक्त होता गया। एक ग्रह धीरे धीरे अपनी जीवनदायिनी शक्तियों को खो रहा था और आज का मंगल एक ठंडा बंजर रेगिस्तान है, एक वीरान परिदृश्य जो कभी जीवन से भरपूर रहा होगा, एक मौन अनुस्मारक कि भाग्य कितना क्रूर हो सकता है, एक भूतिया दुनिया जिसके अतीत के निशान अब भी उसकी सतह पर हैं, जो उस खोए हुए अतीत की कहानियां फुसफुसाते हैं। ये निशान उस ग्रह की गवाही देते हैं जो कभी था। क्या होता अगर माल्डेक का विनाश न हुआ होता? क्या मंगल पर जीवन होता, एक हरा भरा ग्रह जो अपने नीले ग्रह के साथ आकाश गंगा में चमक रहा होता? यह एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमें परेशान करता रहेगा। आज वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन के संकेतों की गहन खोज में जुटे हुए हैं। वे लाल ग्रह की सतह पर उन सूक्ष्म जीवाणुओं या किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को ढूंढ रहे हैं जो कभी वहां फले फूले हों। मंगल ग्रह पर मौजूद ये सूखी नदी घाटियां और प्राचीन झीलों के अवशेष, ये सभी मंगल ग्रह के कभी जीवंत रहे अतीत की ओर स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं। ये संकेत बताते हैं कि कभी मंगल ग्रह पर पानी था, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ आश्चर्यजनक तस्वीरों में पिरामिड जैसी रहस्यमय आकृतियां दिखाई देती हैं और कुछ ऐसी रहस्यमयी संरचनाएं भी दिखती हैं जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं? क्या ये कभी माल्डेक से आए शरणार्थियों के अवशेष हैं जो किसी आपदा के कारण मंगल ग्रह पर आकर बस गए थे? या ये केवल प्राकृतिक भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो हमारी कल्पना को उड़ान भरने के लिए प्रेरित करती हैं? माल्डेक की रहस्यमय कहानी हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हम सचमुच ब्रह्मांड में अकेले हैं या अनगिनत ग्रहों पर जीवन मौजूद है जिनसे हम अभी तक अनजान हैं? क्या हमसे पहले भी ऐसी कई सभ्यताएं आई और समय के साथ पूरी तरह से मिट गईं, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है? यह पूरी कहानी मानवता के लिए एक गंभीर चेतावनी है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। क्या हम भी इतिहास को दोहरा रहे हैं और वही विनाशकारी गलतियां दोहरा रहे हैं? क्या हम भी शक्ति, तकनीक के गलत इस्तेमाल और अपने अहंकार के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं? पृथ्वी का भविष्य पूरी तरह से हमारे हाथों में है। हमें इसे संजोकर रखना होगा। क्या हम भी माल्डेक की तरह अपनी गलतियों के कारण खुद को मिटा लेंगे और इतिहास के पन्नों में खो जाएंगे? या हम अपने अतीत से कुछ सीखेंगे और एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे? यह चुनाव हमारा है।